हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने पालक, सरसों, बथुआ जैसे सागों के फ़ायदों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप लोनिया या नोनी साग के बारे में भी कुछ जानते हैं क्या? एक्चुअल में ये सामने आप लोग जो देख रहे हैं, जिसको आमतौर पर लोग खरपतवार समझ करके उखाड़ करके फेंक देते हैं कि ये फालतू चीज़ है, लेकिन ये जान लीजिए ये हमारे घर में एक तरह से हमको स्वास्थ्य देने आता है और हम उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो अब आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और समझिए इसको कि क्या ये अमृत स्वरूप ये पौधा जो है, जो आसानी से हमारे गार्डन में आ जाता है और हम इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए हमारे ये बड़े से कंटेनर में ये नोनिया लोनिया का साग जो है ये अपने आप उगा आया है। और एक्चुअल में क्या है, ये हमेशा ही ऐसे ही उगता रहता है, इसके लिए कुछ भी ज़्यादा करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके जो है इसका जो साग बनता है, आप आलू प्याज मिला करके इसका साग बनाइए, इतना टेस्टी साग आता है कि आप मतलब कह नहीं सकते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। तो ये जो साग है विशेष रूप से बिहार, झारखंड और बंगाल में तो इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और वो एक नहीं कई रोगों के उपचार में बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, आप लोग को ये बता दें कि बिहार और झारखंड में महिलाएं जो जिउतिया व्रत रखती हैं उसमें इस साग का बहुत ही महत्व है। एक्चुअल में जो व्रती महिलाएं होती हैं इसी साग को खा करके अपना व्रत तोड़ती हैं। दोस्तों, झारखंड में इसका एक दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं गोल गोला साग, और इंग्लिश में इसी को पर्सलेन भी बोलते हैं। तो कैसा लगा आप दोस्तों ये साग? आप लोग देखिए ध्यान से, आपकी गार्डन में भी ये उगता होगा, ज़रूर उगता होगा। और आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं? क्या आप इसको उखाड़ के फेंक देते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप इसको अब बचा के रखिए और इसके नियम से 3-4 पत्तियां तो ऐसे ही कच्चे ही सुबह खाली पेट खा लिया करिए। कुछ भी इसमें कोई भी नुकसान नहीं है और हज़ारों फ़ायदे हैं। तो इसको आप बिल्कुल महत्व दीजिए, अपने गार्डन में इसको बचा कर रखिए। हाँ, इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा अगर जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसकी कटाई छटाई करिए और इसको इस एज ए फर्टिलाइज़र आप उसी गमले में ही डाल दीजिए, तो खाद का खाद तैयार हो जाएगा। और आपको हरी हरी देखिए, बरसात के समय में इसकी पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी चौड़ी हो जाती हैं और इसमें थिकनेस जो है काफ़ी मोटी होती है। दोस्तों, इसमें कई तरह के विटामिन जो है पाए जाते हैं। विटामिन ए, बी, सी और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया पाई जाती है। अगर आप गठिया या हड्डी में दर्द, इस तरह के जितने भी रोग होते हैं, दांत की मजबूती न होना, अगर इस तरह की प्रॉब्लम से अगर आप ग्रसित हैं तो आप इसका साग क्यों नहीं खाते हैं? आप इसका साग खाइए और देखिए चमत्कार। दोस्तों, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि क्या आपके साथ हो रहा है। ये देखिए सामने मैंने एक छोटे से ग्रो बैग में भी इसको उगा के रखा है। इसी में मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनो का भी प्लांट लगा दिया है और इसमें ये अपने आप ही उग रहा है और इसकी पत्तियां हम लोग तोड़ तोड़ करके इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसमें जो भी देखिए, जो भी खरपतवार है, घास पास है, ये खरपतवार इसको तो मैं नहीं मानता हूँ। ये जो लोनिया का साग है इसको मैं खरपतवार नहीं मानता हूँ। दोस्तों, कई तरह के रोगों में जब कभी जो है छोटी माता निकल आती हैं तो उसमें भी इसी का साग खाने के लिए दिया जाता है। ये देखिए गमले में भी मैंने इसको उगा कर रखा है और इसके जो आयुर्वेदिक गुण हैं उसको मैं बताना शुरू कर रहा हूँ। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और चाय और सेब में जो फ्लोवेनाइड तत्व होता है उसी की तरह इसमें भी पाया जाता है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके जो लोनिया के ताज़े पत्तों का जूस निकाल करके अगर आप पीते हैं तो यूरिन में आपको जो अगर रुक रुक के यूरिन आने की जो भी समस्या, ये देखिए है ना, ये एक गमला है, ये पॉट है, इसमें मैंने संतरे का पौधा लगा रखा है, उसमें भी उगाया है। तो मैंने उसको इसकी पत्ती ये थोड़ा सा पुराना हो गया था तो इसको मैं अभी उखाड़ करके इसी में डाल दूँगा, क्योंकि इसका जो साग है ना अभी ये खाने लायक नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा बीज बन गए हैं। दोस्तों, अगर बीज अगर बड़े हो जाते हैं, इसके बीज जब बड़े हो जाते हैं ना तो पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं और पत्तियाँ छोटी हो जाएंगी तो हम जो है उसका साग नहीं बन पाएगा। इसलिए इसको उखाड़ करके उसी गमले में ही डाल दे रहा हूँ, यानी उसके पॉट में ही डाल दे रहा हूँ। क्या होगा कि एक तो गर्मी का समय, तेज़ गर्मी, मई का महीना चल रहा है, मल्चिंग का भी काम करेगा और धीरे धीरे वो सड़ गल के खाद में बदल जाएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। तो हमने कहा था कि ये यूरिन अगर की प्रॉब्लम, अगर आपको रुक रुक की यूरिन आने की दिक्कत है तो आप इसका जो है ताज़े पत्तियों का जूस निकाल करके पिएं, आपको निश्चित रूप से आराम होगा।
अगर पेट में कीड़े हैं, सूखी खांसी आ रही है, तब भी इसका साग का सेवन करने से आराम मिलता है। दोस्तों, अगर आप लीवर की सुरक्षा चाहते हैं तो आप इसके पत्ती का रस रोज़ पिया करिए। निश्चित रूप से आपका लीवर एकदम से मजबूत रहेगा। इसके जो लीवर पर हेपेटोप्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट डालता है ये, और कई तरह की क्रॉनिक जो केमिकल्स का इस्तेमाल आपने किया है, जिसे बहुत लोग यूरिन वाइन वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उनको तो निश्चित रूप से ये चीज़ ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वाइन वगैरह बहुत ज़्यादा लेने से लीवर के डैमेज होने का डर बना रहता है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका लीवर आपका बचा रह जाएगा, ये जान लीजिए। दोस्तों, आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आपकी आँखों में जलन, मसूड़ों में जलन, मुंह में कड़वापन अगर जैसी समस्याएं हैं, तो डेली 2-4 पत्ते आप लुनिया या नोनी के पत्ते खा करके, चबा करके ऐसे ही खाएं, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, मैं ये सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं और उसके बाद फिर मुझसे बात करिएगा। आप एक 1-1.5 महीने तक इसको लगातार 3-4 पत्तियां आप इसको चबा करके देखिए, आपको निश्चित रूप से कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी, आप निश्चित ही स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए जो ओल्ड एज की महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनको ज़रूर इसकी पत्तियों का सेवन करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जो इसकी जो गोली आती है वो बड़ी महंगी आती है, आप उसको आप ख़रीद के खा रहे हैं, वो पूरा डाइजेस्ट भी नहीं होता है, और जो नेचुरल चीज़ है वो मिल रहा है उसको कोई खाता ही नहीं है, फेंक देते हैं। तो आप इस लुनिया या नूनी या जिसको गोलगोला या पर्सलेन बोलते हैं, आप इसकी पत्तियों को ज़रूर इस्तेमाल करिए। दोस्तों, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है, आप इसको खरपतवार समझ करके कभी मत फेंकिए, और जब ये ताज़ा यानी जब तक इसमें बीज न पड़े रहें तभी तक इसको आप इस्तेमाल कर लीजिए। क्योंकि जैसे ही इसमें बीज पड़ने शुरू हो जाएंगे तो पत्तियाँ छोटी हो जाएंगी, फिर वो खाने लायक नहीं रह जाएगा। दोस्तों, इसको एक बार अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो एक छोटा सा पौधा ले आकर के कहीं से लगा लीजिए। उसके बाद तो ये इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट होता है कि इसको आप एक्स्ट्रा होने पर उखाड़ करके फेंक देते हैं। इसी कारण से फेंक देते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ये आपके यहाँ जंगल में, गार्डन में जंगल की तरह फैल जाता है। तो इसको कंट्रोलिंग में रखिए, उतना ही रखिए जितना आपको इस्तेमाल करना हो। फ्रेंड्स, जो गर्भवती प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको आयरन की गोली की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आयरन की गोली उनको ये पत्ती दिया जाए आयरन गोली के बजाय, तो उनमें आयरन की मात्रा जो है कभी भी कम नहीं होगी, और एनीमिया जैसी जो भी शिकायत होती है वो भी बिल्कुल नहीं होगी। फ्रेंड्स, आजकल हर दूसरे तीसरे आदमी को डायबिटीज़ यानी मधुमेह की समस्या दिखाई पड़ने लगी है। तो क्यों ना इसकी पत्तियां, जो कि रामबाण का काम कर रही हैं, आज के ज़माने में जो भाग दौड़ वाला जीवन है उससे ये सारी समस्याएं बढ़, तो अपने गार्डन में लगे हुए फ्री का या मुफ्त में एक भी पैसा नहीं लगता है, आप इसका इस्तेमाल 3-4 पत्ती डेली इसको सुबह शाम, चाहे केवल सुबह ही खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इस्तेमाल करिए और उसके बाद देखिए चमत्कार कि क्या आपको होता है, कितना फ़ायदेमंद ये चीज़ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये देखिए, मेरे यहाँ आज इसकी साग बनेगी, और मैं इसको कुछ तोड़ ले रहा हूँ और कैंची से इसको काट ले रहा हूँ। पतले पतली इसकी डंडियाँ हैं, ये कैंची से मैंने काट लिया है और इतना जो है इकट्ठा हो गया है। और अभी इसमें जो डंठल बचे हैं उसमें से फिर से नए पत्तियाँ निकल आएंगी और मुझे ये लगातार मिलता रहेगा। तो आप लोग ये देख रहे हैं इसकी पत्तियाँ, और अब पत्तियों को इसको ले करके इसमें से जो इसके डंठल में से इसकी पत्तियों को धीरे धीरे अलग कर लिया जाएगा। ये देखिए कैंची, इसको धीरे से अलग कर लेते हैं, इस तरह से अलग कर लेते हैं। और अलग करने के बाद इन्हीं पत्तियों का सिर्फ थोड़ा सा प्याज के साथ या थोड़ा उसमें आलू मिला करके इसकी सब्ज़ी बनाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। या इसका जूस बना करके आप पीजिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आप पीजिए, क्योंकि पत्ती इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी कि आप एक ही दिन में पूरा पी जाएं। तो थोड़ा थोड़ा आप जूस बना के पी सकते हैं, और वरना सब्ज़ी बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी इसकी सब्ज़ी होती है फ्रेंड्स। तो एक बार मैं फिर कहूँगा कि आप लोग इसको खरपतवार समझकर मत फेंकिए, अपने गार्डन में इसको बचा कर रखिए। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हाँ। हम्म।